अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अपने और सारी कायनात के आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम हादी अकरम हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व एहतराम से दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम का हज़ार हज़ार शुक्र व एहसान है कि उसने हमें और आपको आज ईद अज़हा की ये मुबारक साअतें अता फरमाई। परवरदिगार आलम ईद कुर्बान की हमारी नमाज को, कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आलम इस्लाम व सुन्नियत के लिए ये ईद अज़हा अल्लाह तबारक ताला मुबारक फरमाए। काश हर मुस्लिम समझ ले इसको आसानी के साथ नेमते कौनैन का रिश्ता है कुर्बानी के साथ। ऐ मुसलमान सुन, ये नुक्ता दर्स कुरानी में है, अज़मत इस्लाम व मुस्लिम सिर्फ कुर्बानी में है। गरीब सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसके हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। हजरात, आज ईद अज़हा की नमाज अदा करने के लिए आप शहर अक़रुज़ोल शरीफ की जामे मस्जिद में हाजिर है। आज का ये मुबारक दिन खुशियों का दिन है, फयूज़ व बरक़ात हासिल करने का दिन है, अपने नामे आमाल में नेकियों की जमा करने का दिन है। अल्लाह ने आपको ये दिन अता फरमाया तो इस दिन की कदर व कीमत को आप समझें और एक एक लम्हा इबादत इलाही में और नेकियों में सर्फ फरमाएं। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा मैंने तिलावत की। इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। इस आयत का शान नुज़ूल आप सुने। हमारे आपके आका व मौला सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे का जब इंतकाल हो गया तो मक्के के यहूद व नसारा और मदीना के यहूद व नसारा ने ये ताना दिया कि अब ये अबतर हो गए, यानी इनकी नस्ल मुनक़ते हो गई, अब कोई इसके बाद इनका नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो ताना तो दुनिया में बहुत से लोग देते हैं और लोग सुनते भी हैं, मगर ऐसा कोई जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे नहीं है कि जिसको दुनिया वाले ताना दें, उसका ताने का जवाब उसका परवरदिगार अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ महबूब, आप रंजीदा क्यों होते हैं, आप मलूल क्यों होते हैं? मैंने तो आपको कौसर का खजाना दे दिया, या हौज़े कौसर दे दिया। हौज़े कौसर वो नहर है जो जन्नत से निकलती है और जन्नत के सारे महलों में, सारे बागात में जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ महबूब, मैंने आपको कौसर की नहर अता फरमा दी, खैर कसीर अता फरमा दिया, मैंने आपको बहुत बड़ा खजाना दे दिया। फसल्लि लिरब्बिका वनहर,
तब आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी पेश कीजिए। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी पेश कीजिए। और फिर अल्लाह फरमाता इन्ना शानियका हुवल अबतर, ऐ महबूब जिसने आपको ताना किया है, दिया है, वही दलील है, वही अबतर है, वही कमीना है, वही नालायक है। आज बहुत से लोग मशवरे देते हैं कि आप अपने नबी की तारीफ व तौसीफ करो, अल्लाह वालों का जिक्र करो, मगर आप ऐसे खुशी के मौके रद्द शुरू कर देते हो, नबी के दुश्मनों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हो। आखिर इससे क्या फायदा मिलता है? तो आयत करीमा का तेवर आप देखें। हमारे आपके परवरदिगार ने अपने महबूब की तारीफ बयान की और उसके बाद फरमाया कि आपको जिसने ताना दिया है वही अबतर है, वही दलील है। गोया खुदा की मर्जी और मंशा ये है कि मेरे नबी का जो गुस्ताख हो, मेरे नबी की बारगाह में बेदबी करने वाला हो, तो उसको दलील करो, उसको रुसवा करो और उसको हमेशा बुरा कहते रहो। ये अल्लाह की मर्जी और मंशा है, इसे हमें और आपको अपनाना चाहिए। आज का दिन खुशियों का दिन है, आज का दिन मुसर्रतों का दिन है, आज का दिन सिला रहमी का दिन। तो आप अपने माल में से कुछ सा खर्च कीजिए। अगर आप मालिक निसाब हैं तो मालिक निसाब का मतलब समझ लीजिए 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना। या का मतलब और नहीं होता, और का मतलब अलग है, या का मतलब अलग है। अगर और कहा गया होता तो फिर ये शर्त हो जाती कि 52.5 तोला चांदी भी हो, 7.5 तोला सोना भी हो, मगर नहीं, शरीयत ने कहा 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना अगर तुम्हारे पास है तो तुम मालिक निसाब हो। अपने माल की ज़कात निकालो और कुर्बानी के अय्याम में अगर इतनी मालियत तुम्हारे पास है तो तुम अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो, तुम अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो। रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा, काम करने के लिए औजार, ये हाजतें असलिया है। अगर रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा और काम करने के लिए औजार के अलावा आपके पास कोई भी माल हो, चाहे वो बैंक में जमा हो, चाहे और किसी जगह मौजूद हो, अगर इसके अलावा आपके पास 52 तोला चांदी या उसकी मालियत का माल है जो तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए बनते हैं, तो आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। और घर में जितने लोग हों सबको कुर्बानी करना चाहिए। आज हमारे यहाँ दस्तूर ये है कि एक साल बाप के नाम कुर्बानी होती है, दूसरे साल दादा के नाम होती है, तीसरे साल परदादा के नाम होती है, किसी साल माँ के नाम होती है, किसी साल दादी के नाम होती है, किसी के साल बहन के नाम होती है, किसी के साल भाई के नाम होती है। ऐसा नहीं है, अगर आप मालिक निसाब हो तो घर में जितने लोग मालिक निसाब है उन सबको अपनी तरफ से कुर्बानी देना वाजिब है। हाँ, अलबत्ता अगर घर के सारे अफराद कमाते हो और कमाने के बाद जो रकम उनको मिले वो अपने बाप को या घर का जो मालिक हो उसको लाके दे दे अपने, और जिसके पास रख दिया वो मालिक निसाब है, उसको कुर्बानी देना वाजिब है। और अगर कुर्बानी नहीं देगा तो अल्लाह के दरबार में मुजरिम ठहराया जाएगा। आप जरा सोचें और गौर करें। कुर्बानी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये 3 दिन मुतय्यन फरमाए, मगर गैर मुकल्लिदों का टोला है जो ऐसी ऐसी बातें निकालता है। हमारे आपके आका ने इरशाद फरमाया, आखिरी जमाने में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो तुम्हें ऐसी बातें बताएंगे जो न तुमने सुनी होगी न तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होगी। तो ऐसे लोग अगर नजर आ जाएं तो उसके साथ खाना ना खाओ, उनके साथ पानी ना पियो, उनके पीछे नमाज ना पढ़ो, उनको अपने साथ नमाज में खड़ा ना होने दो, उनके यहाँ रिश्ता नाता ना करो, इसलिए कि वो जहन्नमी है। अब तक आपने ये सुना होगा कि कुर्बानी के 3 दिन होते हैं। यौम नहर 3 दिन है, 10, 11, 12 जुल्हिज्जा।
मगर अब गैर मुक़ल्लिदों ने एक सोचा ये छोड़ दिया कि 10, 11, 12 के बजाय 13 तारीख को भी कुर्बानी की जा सकती है। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फ़क़ीहाने हरम बेतौफ़ीक़। और फिर कुर्बानी करने के लिए जरूरी है, अगर बेहतर है आप कर सकते हैं तो खुद अपने हाथ से कुर्बानी कीजिए। आखिरी हज के मौके पर हमारे आपके आका और मौला ने 63 ऊंट ज़बह फरमाए, 63 ऊंट ज़बह फरमाए और बकिया 37 ऊंट मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को हुक्म दिया कि तुम इन्हें अपने हाथों से ज़बह करो। अल्लाह के प्यारे नबी ने जब हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा के जरिए उनके नाम से कुर्बानी करना चाहिए तो सरकार ने फरमाया फातिमा आके तुम खड़ी हो जाओ, इसलिए कि कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के नजदीक मर्तबे कबूलियत में पहुंच जाता है। इसलिए जब आप कुर्बानी करो तो अगर अपने हाथ से आपको कुर्बानी करने की सलाहियत है तो आप अपने हाथ से कुर्बानी करो। अगर अपने हाथ से नहीं कर सकते तो कम से कम इतना जरूर ख्याल रखो कि आप जहां कुर्बानी हो रही हो वहां खड़े हो जाओ और आप अपनी आंखों से देखो कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, वो तंदुरुस्त हो हो। और अगर बकरा बकरी है तो कामिल 1 साल का होना चाहिए, अगर पड़वा है तो वो 2 साल का होना चाहिए, तब जाके वो कुर्बानी के लायक होगा। बड़े जानवर में कुर्बानी के 7 हिस्से हो सकते हैं, 7 आदमियों को शामिल किया जा सकता है। मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने 2 मीठे ज़बह फरमाए। किसी ने कहा कि मौला अली एक आप ज़बह कर देते आपका वाजिब पूरा हो जाता, या आपने 2 जानवर क्यों ज़बह फरमाए? तो मौलाए कायनात ने फरमाया अल्लाह के प्यारे रसूल सैयद आलम ने मुझे हुक्म दिया था कि अली जब तुम कुर्बानी किया करो तो अपने साथ मेरे नाम से भी कुर्बानी कर दिया करो। इसलिए हर साल एक के बजाय 2 जानवर मैं ज़बह करता हूँ, एक अपने नाम से करता हूँ और दूसरा अपने नबी के नाम अपने पीर उस्ताद की तरफ से भी कीजिए, खुलफाए राशिदीन के नाम से कीजिए, असले मुबशरा के नाम से कीजिए, अहले बैत अतहार के नाम से कीजिए, गौसो ख्वाजा शेखुल आलम के नाम से कीजिए। अगर अल्लाह तौफीक दे तो मदीने वाले आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आप कुर्बानी कीजिए। और जब कुर्बानी आप जानवर ज़बह करने के लिए लेटाएं तो उसको बाएं पहलू लेटाना चाहिए, बाएं पहलू लेटाना चाहिए और अपना दाहिना पैर उसके ऊपर रख दिया जाए। ये हमारे आपके नबी का तरीका था। सरकार ने इसी तरीके से जानवर को ज़बह फरमाया था और जानवर को लेटाने से पहले छुरी अच्छी तरह तेज कर लिया जाए। बहुत से लोगों को देखा गया कि जानवर को लेटा देते, उसके हाथ पैर बांध देते हैं, उसके बाद छुरी तेज करते हैं। ये शरीयत के खिलाफ तरीका है। बेहतर यही है कि आप जानवर को लेटाने से पहले छुरी को तेज कर लीजिए, जानवर को दाना पानी आप दिला दीजिए और उसके बाद जानवर को बाएं पहलू पर लेटाइए, अपना दायां पैर इसके ऊपर रखिए और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहकर आप अपने हाथों से छुरी चला दीजिए और 4 नसें होती हैं, चारों नसें काट डालिए और जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए उस वक्त तक उसकी ना तो खाल उतारी जाए ना उसके सीने में कभी कभी लोग वो चाकू घुसेड़ देते हैं ताकि जल्दी उसकी रूह तड़प के निकल जाए। ये जुल्म है और हमारा मजहब हमें जुल्म की इजाजत नहीं देता है। इसलिए कुर्बानी सही ढंग से करना चाहिए। और कुर्बानी का जानवर ज़बह करने के लिए जब आप किसी को बुलाएं तो आप पहले ये भी देख लीजिए जो आपके
जानवर को ज़िबा करने के लिए आया है वो सुन्नी सही अकीदा है तो कि नहीं है, वो वहाबी तो नहीं है, वो देवबंदी तो नहीं है, वो राफी तो नहीं है, वो नेशरी तो नहीं है, वो चकड़ालवी तो नहीं है। अगर किसी बदमज़हब और बदअकीदा के हाथ से आप कुर्बानी करा देंगे तो वो गोश्त भी हराम हो जाएगा और फिर उसके अलावा आपकी कुर्बानी भी अदा नहीं होगी। इसलिए जानवर को ज़िबा करने से पहले जिसको आपने ज़िबा करने के लिए बुलाया है आप उसको भी देख लीजिए ये सुन्नी सही अकीदा है कि नहीं। और बड़े के जानवर में 7 आदमी जो शामिल होते हैं उन 7 का अकीदा भी देखना चाहिए कि ये सब के सब कुर्बानी की नीयत से इसमें शरीक हुए हैं या गोश्त खाने की नीयत से शरीक हुए हैं। अगर गोश्त खाने की नीयत से कोई शामिल हो जाए तो उसकी भी कुर्बानी बर्बाद होगी और जितने लोग शामिल होंगे उन सब की कुर्बानी बर्बाद होगी। इसलिए गोश्त कुर्बानी का जानवर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के रसूल की रजा के लिए होना चाहिए। आप पूछिए हाजियों से कि मिना में 1-2 नहीं हजारों लाखों जानवर ज़िबा किए जाते हैं, बखून बहा दिया जाता है और उसके बाद वहीं छोड़कर चले आते हैं। अब उसके बाद उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि इसके गोश्त का क्या हुआ। अगर गोश्त के लिए मुसलमान कुर्बानी करता तो मिना में भी यही मंजर देखने को मिलता, लेकिन मुसलमान कुर्बानी गोश्त खाने के लिए नहीं करता है, अल्लाह और रसूल की रजा के लिए करता है। इसलिए 7 हिस्से अगर आप करें हो सके तो एक हिस्सा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी करें, अपने इज़्ज़ा अक़रबा के नाम से कुछ हिस्से शामिल करें और अपने नाम से आप कुर्बानी कीजिए। और जब कुर्बानी हो जाए जानवर ठंडा हो जाए तब उसकी खाल उतारी जाए, उसके गोश्त के 7 हिस्से किए जाएं, हर हिस्सा बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई शरीक ये कह दे हमें खाली पाया दे दो या हमें खाली कलेजी दे दो और बकिया तो सब तुम ले जाओ। इसलिए कि कुर्बानी के जानवर का खून ये अल्लाह का शरीयत का हक हो जाता है। आपको ये अख्तियार नहीं है कि आप अपने तरफ से किसी को दे सके। हाँ, अलबत्ता आपने अपना हिस्सा पूरा ले लिया। अब पूरा लेने के बाद आपको बेहतर तो ये है कि 3 हिस्से उसमें करें, एक हिस्सा गरीबों मोहताजों में बांटे, एक रिश्तेदारों में बांटे, एक हिस्सा अपने खर्च के लिए रखें। अगर आपके बच्चे ज्यादा हैं, घर में खाने वाले ज्यादा हैं तो तीनों हिस्से आप अपने घर में रख सकते हैं, इसमें शरन कोई कबाहत नहीं है। और आप अगर जानवर ज़िबा करें तो आप ख्याल रखिए दाएं बाएं आगे पीछे भी देख लीजिए कि कोई गरीब तो नहीं है, कोई मुफलिस तो नहीं है जिसके घर पे कुर्बानी नहीं हुई है। अगर ऐसा कोई है तो चुपके से उसके यहाँ ले जाइए और गोश्त दे आइए ताकि उसके बच्चे भी गोश्त खा लें, उसके यहाँ भी कुर्बानी अदा हो जाए। सबसे बेहतर तरीका ये है कि अपने रिश्तेदारों में आप देखिए, अपने अजीजों में आप देखिए, अपने अकरबा में आप देखिए। अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया जिसके हाथ और जबान से उसका भाई महफूज ना रहे। मैं तो ये कहता हूँ अगर इसी एक हदीस पे अमल कर लिया जाए तो सारी दुनिया में अमन और अमान कायम हो जाए। इसलिए कि एक घर वाला दूसरे घर वाले का पड़ोसी है, एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वाले का पड़ोसी है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले का पड़ोसी है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले का पड़ोसी है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे का वाले का पड़ोसी है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले का पड़ोसी है। अगर अल्लाह के रसूल की इस हदीस पे अमल कर लिया जाए कि खुदा की कसम मोमिन नहीं जिसके हाथ और जबान से उसका पड़ोसी महफूज न रहे तो फिर दुनिया में अमन अमान ही रहेगा, झगड़े लड़ाई खत्म हो जाएंगे, फितनों फसाद खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि 3 दिन से ज्यादा वो अपने भाई से कतई ताल्लुक रखे। झूठ बोलना बहुत बुरा है, लेकिन अगर कोई 2 मुसलमान आपस में लड़ाई कर ले और उन दोनों के अंदर सुलह कराना आपका मकसद हो, आप जाके एक से कहें कि आप जिसको अपना दुश्मन समझते हो वो तो आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, वो तो आपसे बहुत मोहब्बत का इजहार कर रहा था। दूसरे से कहें कि आप जिसको दुश्मन समझते हो वो तो आपकी तारीफ व तौसीफ कर रहा था। अगर चाहिए कहना आपका झूठ होगा मगर इस झूठ पे बजाय गुनाह के आपको सवाब मिले
मिलेगा। झूठ गुनाह कबीरा है, बहुत बुरी बला है। अल्लाह ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत तो झूठों पर, मगर उसके बाद भी अगर कोई दो मुसलमान आपस में लड़ाई कर ले तो उनमें आपस में सुलह करा देना चाहिए। इसलिए मुसलमानों, आज ईद कुर्बा का दिन शुरू हो चुका है। आज कल परसों ये 3 दिन कुर्बानी के अय्याम के हैं। आप कंजूसी छोड़िए। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो आप अपने माल की तिजारत अल्लाह से शुरू कर दीजिए। आप कुर्बानी पेश कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक तआला आपके माल में बरकत ही बरकत वाक़ई होगी। एक मर्तबा नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह तआला और हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर, तीनों हजरात हज के लिए चले। एक ऊंट था जिसपे सामान रखा हुआ था खाने पीने का, वो कहीं अलग हो गया। तलाश किया, मिला भी नहीं। अब भूख लग गई, खाने पीने का सामान वाला ऊंट कहीं गायब है, क्या करें? तो बगल में एक झोपड़ी नजर आई। तीनों हजरात उस झोपड़ी में पहुंचे, देखा एक बड़ी भी वहां बैठी है। कहा बड़ी भी, आपके पास अगर कुछ पीने का सामान हो तो आप हमें दें, हम प्यासे हैं। उन्होंने एक बकरी पाल रखी थी, उस बकरी का दूध निकाला और इन तीनों की बारगाह में पेश कर दिया। तीनों ने दूध पी लिया। उसके बाद फरमाया कि अगर कुछ खाने का सामान हो तो वो भी आप हमें दे दें। उन्होंने कहा और तो कुछ नहीं, यही एक बकरी है, इसी को ज़िबा करके भून कर आप खा लीजिए। उस बकरी को ज़िबा किया गया, तीनों ने खा लिया। उसका शौहर कहीं बाहर गया हुआ था, वापस आया। उसने पूछा बकरी क्या हुई? कहा 3 अजनबी लोग आए थे, वो भूखे प्यासे थे, मैंने बकरी का दूध उन्हें पिलाया, मैंने बकरी का गोश्त उन्हें ज़िबा करके खिला दिया, वो चले गए। तो वो बिगड़ने लगा। जिनको तू नाम भी नहीं जानती है, जिनका पता भी तुझे मालूम नहीं है, ऐसे लोगों को एक बकरी ही हमारे यहाँ थी, वो भी तुमने उसके हवाले कर दिया। अब जिंदगी कैसे बसर होगी? कुछ दिनों बाद गुर्बतो इफलास ने इतना सताया कि वो अपने वतन से निकलकर मदीना तैयबा में आ गए। मदीना की गलियों में ऊंट की मेगनियां जमा कर करके उसे बेचने लगे। उसी से घर के खाने का इंतजाम होने लगा। एक दिन हजरत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमाते, उनकी निगाह उस बुढ़िया पर पड़ गई। आपने उसको पहचान लिया, करीब बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया तुम मुझे पहचानती हो? कहा नहीं, मैं नहीं पहचानती हूँ। फरमाया मैं वही हूँ कि 3 लोगों का काफिला तुम्हारे घर गया था, हम प्यासे थे, तुमने बकरी का दूध पिलाया था, हम भूखे थे, तुमने बकरी को ज़िबा करके उसका गोश्त खिलाया था। लो मैं तुम्हें 1000 दीनार देता हूँ। ये दीनार सोने का होता है। 1000 दीनार उन्होंने दे दिया और फरमाया लो मैं 1000 बकरियां भी तुम्हें देता हूँ। और अपने गुलाम से फरमाया कि ले जाओ इस बड़ी बी को मेरे छोटे भाई इमाम हुसैन से मिला दो। वो लेकर इमाम हुसैन के पास पहुंचे। इमाम हुसैन ने पूछा आप कैसे आई हैं, आप कौन है? कहा आपने मुझे पहचाना नहीं, आप तीनों का काफिला हज के लिए जा रहा था, मेरे दरवाजे के करीब से गुजरा, आप भूखे प्यासे थे, मैंने बकरी का दूध दूकर पिलाया था, मैंने बकरी ज़िबा करके उसकी बोटियां आपको खिलाई थी। कहा फिर कहाँ से आ रही हो? कहा आपके बड़े भाई इमाम हसन मुस्तफा के यहाँ से आ रही हो। कहा उन्होंने क्या दिया? कहा 1000 दीनार दिया है और 1000 बकरियां दी हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया कि तो 1000 दीनार और 1000 बकरियां मुझसे भी ले लो। 1000 दीनार 1000 बकरियां उन्होंने भी अता कर दिया। और फिर उसके बाद अपने खादिम के जरिए हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर के पास भेजा, उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने पूछा दोनों भाइयों ने क्या दिया? कहा 2000 दीनार 2000 बकरियां दी हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर ने फरमाया कि जाओ मैं भी तुम्हें 2000 बकरियां और 2000 दीनार देता हूँ। अब वो बकरियां और दीनार लेकर जब चलने लगी, उसका शौहर रास्ते में मिला तो उसने हैरत से पूछा ये बकरियां कहाँ से तुम्हें मिल गई, ये इतना दीनार कहाँ से तुम्हें मिल गया? उसने बताया ये वही सखी लोग हैं जिनको बगैर जान पहचान के हमने खाना खिलाया था, हमने पानी पिलाया था,
बकरी का दूध दूके पिलाया था, हमने बकरी का गोश्त खिलाया था। आज उन लोगों ने ये सखावत की है इसलिए कि ये साक़ी कौसर के नवासे हैं, मदीने के आका के नवासे हैं और उन्होंने ये करम फरमाया है। अब आप जरा गौर करें और सोचें कि अल्लाह के नबी के अहले बैत के सखावत का आलम क्या था। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो अपने माल की आप ज़कात निकालिए। ईद कुर्बा के मौके पर आप कुर्बानी कीजिए। आप जोड़ जोड़ के एक एक पाई हिसाब बना के रखते हैं, ये मेरे बेटे के काम आएगा, मेरे पोते के काम आएगा, मेरे परपोते के काम आएगा। बैंक बैलेंस बढ़ा के रखते हैं, घर में रकम जमा करके रखते हैं कि काम आएगा। मगर एक वक्त आएगा और खुदा की कसम जरूर आएगा जब सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा, यानी ये जिस्म उठ कर चला जाएगा, इसको मलकुल मौत रूह निकाल के ले जाएंगे और ये सारी दौलत यहीं पड़ी रह जाएगी। दौलत का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए अब तक जिंदगर आपके पास पैसा हैसियत है, आपके पास माल है तो अपने माल की ज़कात निकालिए और अपनी तरफ से कुर्बानी पेश कीजिए। घर में जितने अफराद मालिक निसाब हों सबसे कहिए सब अपनी अपनी तरफ से कुर्बानियाँ पेश करें। और अब तो बड़ी सहूलत है, एक हिस्सा 3,500-4 हजार रुपए में मिल जाता है। 3,500-4 हजार रुपए की कोई अहमियत नहीं है। आप एक मरतबा बाजार जाते हो, एक झोला लेके जाते हो, 4-5 हजार रुपए का सामान खाने पीने का बच्चों के लिए भर के ले आते हो। साल में एक मरतबा आपसे मांगा जाता है कि आप अपने माल को खर्च करके आप कुर्बानी कीजिए। और ये भी याद रखिएगा जैसे कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए तो ज़बह करने वाला भी कोई बदअकीदा ऐबी ना हो। और ये भी आप याद रखिएगा कि आप जिस पैसे से जानवर खरीद रहे हैं वो पैसा भी आपके जायज़ कमाई का होना चाहिए, हलाल कमाई का होना चाहिए। आप उस पैसे को जायज़ तरीके से सर्व कीजिए। और कुर्बानी का मकसद खाली गोश्त खाना नहीं है, कुर्बानी का मकसद ये है कि आप अपने अंदर ईसार पैदा करें, जज्बे कुर्बानी पैदा करें। औलाद है तो वो माँ बाप के अदब और एहतराम को पेश नजर रखे। आप अपने अंदर अगर गुरूर है तो उसकी कुर्बानी कर दीजिए, अगर हसद है तो उसकी कुर्बानी कर दीजिए, झूठ बोलते हैं तो उसकी कुर्बानी कर दीजिए। किसी का माल आपने हड़प कर रखा है तो जिसका माल है उसका माल उसके हवाले कर दीजिए। इस तरीके से आपकी कुर्बानी आप अदा हो जाएगी। कुर्बानी का वाकया हर साल आप सुनते रहते हो। हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो तस्लीम को अल्लाह का खलील यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया है। और दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने वतन की कुर्बानी पेश कर दी, औलाद की कुर्बानी पेश कर दी, माल की कुर्बानी पेश कर दी। और जब नारे नमरूद में उनको डाला गया तो कुदरत ऐलान कर रही थी, या नारो कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। इसलिए आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। आज हालात बहुत खराब हैं, हमारी मस्जिदें निशाने पर हैं, हमारे मदरसे निशाने पर हैं, हमारी खानकाहें निशाने पर हैं। आज फिलिस्तीन में छोटे छोटे बच्चे जो यतीम हो चुके हैं, तड़प रहे हैं, परेशान है, एक एक लुकमा रोटी के लिए, एक एक कतरा पानी के लिए वो तरस रहे हैं। तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचान ना आता, नशे में से धुआं उड़ता है, तुम कहते हो सावन है। इसलिए जागना हो जाग ले, अफलाक के साया तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साया तले। ऐ मुसलमान सुन ये नुक्ता दर्स कुरानी में है, अजमत इस्लाम मुस्लिम सिर्फ कुर्बानी में है। और याद रखिए शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नो। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्मा ये हो, तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमानों की तो शान ये थी कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात, कोई बंदा
रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए। रब के दरबार में पहुंचे तो सभी ने एक हुए। जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम है अमाल देख। इसलिए मेरे मोहतरम अजीजों और मेरे मुकर्रम भाइयों, आप सरकार शेखुल आलम के दयार में रहते हो, हक बोलो, हक सुनो, हक पर अमल करो, नाहक का साथ मत दो। बहिश्ती देवर में अशरफ अली थानवी ने, तक़वतुल ईमान में इस्माइल देलवी ने ये लिखा है कि ईद के दिन गले मिलना ये बिदात है और बिदाती जहन्नम में जाएगा। अब आप जरा सोचिए कि आप तो जैसे ही दाढ़ी देखते हैं, कुर्ता टोपी देखते हैं, गले से लगा लेते हैं, घर बुला के उसको खाना पीना खिलाते हैं, उसकी ज़ियाफत देख करते हैं और ये नहीं देखते इसका अकीदा क्या है। इसलिए ज़रूरत है कि आप गले उसी से मिलो जो सुन्नी सहीउल अकीदा हो, मसलके आला हजरत पर चलने वाला हो। अल्लाह तबारक तआला ईद कुर्बा की रहमतों और बरकतों से हम सबको मुस्तफीद फरमाए। सफाई का खास तौर से ख्याल रखें, इसलिए कि सफाई ईमान का एक हिस्सा है। आप जानवर ज़िबा करें तो उसका खून नालियों में न बहने दें, कोई गड्ढा खोद कर वहां दफन कर दें और फिर कुर्बानी का तबर्रुक गोश्त जो आप लेकर जा रहे हैं तो उसको भी आप बहुत छिपा के बंद करके ले जाएं। किसी को चिढ़ाना मकसद ना हो, बिला वजह उसकी तस्वीर न कीजिए, आप उसको किसी को शेयर न कीजिए। और आप जिन जानवरों की कुर्बानी मना की गई है उन जानवरों की कुर्बानी भी मत कीजिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने फतावे रज़विया शरीफ में फरमाया है कि कुर्बानी करना वाजिब है और जान माल की हिफाजत करना, इज्जत और आबरू की हिफाजत करना ये फर्ज है। इसलिए वाजिब अदा करने के लिए अगर आप फर्ज छोड़ देते हैं तो आप मुजरिम हो जाएंगे। इसका आप ख्याल रखिए कि जिन जानवरों पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी है आप उसकी कुर्बानी न कीजिए और प्रशासन ने जिसकी इजाज़त दी है उनको आप ज़िबा कीजिए और ज़िबा करने के लिए सुन्नी सहीउल अकीदा को बुलाइए। माशाअल्लाह आपने शहर में कई आपके मदरसे हैं जो सुन्नियत का प्रचार कर रहे हैं, मसलके आला हजरत के नशो इशाअत कर रहे हैं। सुफियाने में भी आपने एक मदरसा कायम रखा है और स्टेशन के पास भी एक मदरसा आपने कायम कर रखा है। कुछ बच्चों के लिए बच्चों को रोक लिया गया है, वो आपके घर पे फातिहा के लिए भी जाएंगे। आप कुर्बानी के लिए बुलाना चाहें तो कुर्बानी के लिए भी जाएंगे, मगर आप इसका ख्याल रखें। आप 4000 रुपए का एक हिस्सा ले सकते हैं, मगर कुर्बानी करने वाले को आप 100-200 रुपए देना जहमत महसूस करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सरकार शेखुल आलम के दयार के लोगों का अब जहन बदल गया है। 2-3 सालों से, खास तौर से कोरोना के जमाने से लोगों ने जब से बुलाना शुरू किया है तो हुफ़ाज़ को, अइम्मा को भी वो कद्र करते हैं और उनकी बारगाह में भी नजराना पेश करते हैं। आप जिसको ले जाएं तो इज्जत और तकरीम के साथ ले जाएं और कुछ न कुछ उसके हाथ पे जरूर रख दिया करें। आज का दिन तो सदक़ो खैरात का दिन है, आज का दिन तो खुशियों का दिन है। आप आपस में सुन्नी मुसलमानों से गले मिलिए, उनको अपने घर बुलाइए, आप उनके घर जाइए, तोहफा तहफ़ दीजिए, इसलिए कि उससे मोहब्बत पैदा होती है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति पैदा फरमाए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया है कि जो वसअत के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, यानी उसके नमाज की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मसला और भी सुन लीजिए, अगर आपके नमाज की सफ में कोई वहाबी देवबंदी राफ़ज़ी आके खड़ा हो जाता है तो क़तई सफ हो जाएगा, नमाज मकरूह तारीमी वाजिबुल आदा हो जाएगी। इसलिए ऐसी जगह पर नमाज पढ़िए जहाँ आपके सफ में इनक़ता न पैदा हो और जहाँ आपकी नमाज सही ढंग से हो जाए। अल्लाह का शुक्र है सरकार शेखुल आलम हजरत मखदूम अहमद अब्दुल हक ने इस जामे मस्जिद में 50 साल तक नमाज अदा फरमाई। अपने हाथों से उन्होंने झाड़ू लगाया और रास्ते का इल्म नहीं था, याद इलाही में मुस्तग़र रहते थे। एक खादिम आगे आगे हक 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 की आवाज़ लगा के चलता था, आप उसी आवाज़ के सहारे यहाँ आते थे। 50 साल तक सरकार शेखुल आलम ने इस जामे मस्जिद में नमाज अदा फरमाई है। आप खुशनसीब हैं कि ऐसी जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं जहाँ कभी शेखुल आलम ने नमाज पढ़ी है, मखदूम रुदौली ने नमाज पढ़ी है। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के सदक़े में हमारी नमाजों को कबूल
कबूल फरमाए, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। कुर्बानी के 3 दिन बाकी है। बहुत से लोग मशवरा देने वाले निकल आते हैं, कहते हैं ये लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया कुर्बानी में खून बहा के बर्बाद कर दिया जाता है, इससे तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? यही अगर किसी बीमार को दे दो वो इलाज करा लेगा, किसी लड़की को दे दो उसकी शादी हो जाएगी, किसी बेघर वाले को दे दो तो उसका घर बन जाएगा। याद रखिए, जो चीज जिस दिन करने की हो उस दिन वही करना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक मोटर बनाने वाले ने मोटर बनाया कि ये मोटर पेट्रोल से चलेगा, ये मोटर डीजल से चलेगा, पेट्रोल 100-125 रुपए में 1 लीटर मिल जाएगा। अब आप उसमें 5000 रुपए का इत्र ला के डाल दीजिए तो सुबह से लेकर शाम तक आप स्टार्ट करते रहेंगे, आपका मोटर वहां चालू ही नहीं होगा, इसलिए कि जिसकी जरूरत थी आपने वो नहीं डाला है। तो अल्लाह की मर्जी और मनसा ये है कि कुर्बानी के 3 दिनों में आप जानवरों का खून बहाएं। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा था और उन्होंने फरमाया, बेटे मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, बोलो तुम्हारा क्या ख्याल है? तो बेटे ने कहा, अब्बू आपको जिन बातों का हुक्म दिया गया है आप उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर और शाकिर पाएंगे। और फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आंख पे पट्टी बांधी, बेटे को पेशानी के बल लेटा दिया और फिर तेज छुरी आपने चला दी और जब छुरी चल गई गला कट गया, खून बह गया, आपने आंख से पट्टी उतारी तो आपने देखा बेटा अलग खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है और दुम्बा सामने ज़िबह किया हुआ पड़ा हुआ है। जब से ये कुर्बानी की रस्म हो गई। हजरत ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं, सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा, मा हादिल उज़ाहिया या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियाँ क्या हैं? सरकार ने फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। क्या इस सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में मुझको क्या अजर व सवाब मिलेगा? फरमाया, हर बाल के बदले में तुम्हें नेकी मिलेगी, इसलिए खुशदिली के साथ कुर्बानी करो, जहमत समझ के नहीं, रहमत समझ के कुर्बानी करो। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। हुजूर आला हज़रत ने फरमाया, होते कहाँ खलीलो बेना काबो में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, सब मदीने वाले का सदका है। अल्लाह मदीने वाले आका के सदक़े में हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। भाई असलम साहब, बहुत से लोग सामने दरवाजे पर खड़े हैं, ऊपर छत पे अगर फर्श का इंतजाम हो गया हो तो वहाँ ऊपर भेज दीजिए। हुकूमत की तरफ से पाबंदी है कि बाहर आप नमाज ना अदा करें, इसलिए अंदर जितने लोग आप आए आ जाएं। और ऊपर छत पे इंतजाम हो गया कि नहीं हुआ? जमील कहाँ गया जी? हाँ, ऊपर भी इंतजाम कर दीजिए। इस मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद जाहिद रजा नूरी सकाफी इंशाअल्लाह ताला अभी आपको नमाज ईद का तरीका बताएंगे। आप नमाज ईद का तरीका सुनिए और फिर मुकब्बिर का इंतजाम कर लिया गया है, तकबीरात होगी। नमाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नाजायज़ है। अगर लाउड स्पीकर की आवाज़ पर कोई रुकू सजदा करेगा, अरकान नमाज अदा करेगा तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। और सरकार की सुन्नत ये है कि नमाजी ज़्यादा हो तो मुकब्बिर रख लिया जाए। आखिरी हज के मौके पर हमारे आपके आका ने लाखों सहाबा को जब नमाज पढ़ाई थी तो मुकब्बिर का इंतज़ाम किया था। तो ये मुकब्बिर का इंतज़ाम मदीने वाले आका की सुन्नत है। मुकब्बिरीन मुंतखब कर लिए गए। छोटे बच्चों को आप सबके बीच में खड़ा ना करें, जो नासमझ बच्चे हों उनको एक किनारे कर दें, इसलिए कि कतई सफ हो जाएगा। और अगर आप अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं तो आप भी बिल्कुल किनारे चले जाएं, वहाँ छोटे बच्चे को खड़ा करें। हाँ, अगर होशियार बच्चा है, अगरचे बालिग नहीं है, वो बीच सब में खड़ा हो जाता है तो उसमें सरन कोई कबाहत नहीं है। अगर आपके हाथ में चैन की घड़ी है तो आप उसे उतार लीजिए। अगर आपके गले के बटन खुले हुए हैं तो आप उसे बंद कर लीजिए। अगर आपकी आस्तीन मुड़ी हुई है तो आप उसे खोल लीजिए। और फिर नमाज के बाद अपने लिए, पूरे आलम इस्लाम और सुन्नियत के लिए आप दुआ जरूर कीजिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
ने दुआ मांगी, अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाया। तो हजरत अर्ज किया, मौला मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? तो अल्लाह ने फरमाया कि उस मुंह से दुआ मांगो जिससे तुमने गुनाह ना किया हो, तालीम उम्मत के लिए, वरना नबी तो मासूम होते हैं, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। उन्होंने अर्ज किया, मौला वो मुंह कहाँ से लाऊं? तो फरमाया, तुम अपने मुंह से दूसरे भाई के लिए दुआ करो और अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो खाली अपने लिए दुआ न मांगिए, अपने अहलो अयाल के लिए भी मांगिए, अइज़ा अक़रबा के लिए मांगिए, पूरी दुनिया के खुश अक़ीदा सुन्नी मुसलमानों के लिए दुआ मांगिए, इस्लाम और सुन्नियत तक कायम रहिए, मसलक आला हजरत का मजबूती से दामन पकड़े रहिए और अपने ईमान और अक़ीदे को दुरुस्त रखिए। मैं नहीं कह सकता कब तक मेरी जिंदगी रहे, कब तक मैं आपको बता सकूं, इसलिए आप इसका ख्याल रखें कि जो बातें बताई जा रही ये दयारे हक में बताई जा रही। हमें किसी से कोई दुनियावी बोझ नहीं है, मोहब्बत अल्लाह के लिए, अदावत अल्लाह के लिए। जिन लोगों ने मदीने वाले आका के शान में तौहीन की है उनसे बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लीजिए। लोग कह देते हैं कि मौलाना साहब अरे आप लोग तो कुफ्र की मशीन गाड़े हुए हैं, हर एक को काफिर बना देते हैं, और ये नहीं नजर आता कि अशरफ अली थानवी और इस्माइल देहलवी ने लिखा ईद के दिन सेवैयां बनाने वाला भी जहन्नमी है, ईद के दिन गला मिलने वाला भी जहन्नमी है, अलविदा का खुतबा और ईद का खुतबा पढ़ने वाला भी जहन्नमी है। ये सब बिदअती और बिदअती का मुकाम, उनका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए आप पहचानो अपना कौन है, पराया कौन है, वफादार कौन है, गद्दार कौन है। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद जाहिद रज़ा साहब नूरी आ रहे हैं, आपको नमाज की तरकीब बताएंगे। और जो लोग बाहर दरवाजे पर खड़े हैं, अगर छत पे जगह खाली हो तो जमील साहब और असलम भाई आप लोग उनको बुला के वहां ऊपर छत पे पहुंचा दीजिए और नमाज तरीके से पढ़िए। इबादत अल्लाह ताला आपकी हमारी कबूल फरमाए।